आवाज आपको मिल रही? प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। जी जी आपसे जी। जी जी, मुझे प्रशांत आपकी आवाज मिल हाँ। रही है। अब से कुछ ही लम्हों बाद राष्ट्रपति पुतिन जो है अपने प्लेन से उतरेंगे। प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। तो कुछ ही लम्हों का या कुछ मिनटों का आप कह लीजिए कि थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन लैंड करेंगे। प्रधानमंत्री उनका यहाँ स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच चुके हैं गर्मजोशी के साथ। वह प्रधानमंत्री पुतिन का स्वागत करेंगे। पुतिन और प्रधानमंत्री के आप जानते हैं कि रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं, बहुत निजी मजबूत और निजी संबंध है। जब यहाँ से लैंड हो जाएंगे, प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ एक ही गाड़ी में दोनों आगे निकलें। और करीब उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर होटल में रुक सकते हैं या फिर सीधे ही उनको प्रधानमंत्री आवास ले जाया जाए, जहां पर प्रधानमंत्री ने पुतिन के सम्मान में भोज का इंतजाम किया है। डिनर प्रधानमंत्री के साथ करेंगे। इसके बाद फिर वो कल यानी 5 तारीख को उनका राष्ट्रपति का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। जो उनका आधिकारिक स्वागत होगा राष्ट्रपति भवन में होगा। वहां पर उनको तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच वार्ताओं के दौर चलेंगे और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक जो फैसले हैं उसमें किए जाएंगे, जिसमें संभावना सबसे ज्यादा है कि जो भारत और रूस के बीच में श्रमिकों को लेकर उस पर समझौता किया जा सकता है। रक्षा उपकरणों को लेकर एक समझौता किया जाएगा। फार्मा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उर्वरक के क्षेत्र में समझौता किया जाएगा। भारत और रूस के जो व्यापार है वो और कैसे बढ़े उसकी भी बातचीत भारत मंडप में की जाएगी। असन्य परमाणु ऊर्जा जो है उसको लेकर भी समझौता किया जाएगा। इसके अलावा प्रशांत आपको बता दूं, करीब 11 बजे जब राजकीय सम्मान पुतिन को दिया जाएगा, उसके बाद फिर 11:30 बजे पुतिन जो है राजघाट जाएंगे, जहां महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि देंगे। 11:50 पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी फिर मुलाकात होगी। ये मुलाकात हैदराबाद भवन में होगी और यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी और फिर करीब 2 बजे के आसपास संवाददाता सम्मेलन किया जाएगा और फिर 3:30 बजे के आसपास एक बिजनेस मीट होनी है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो व्यापारिक उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है और देश के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ चर्चा की जाएगी। और फिर शाम को 7 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात पुतिन की होगी। यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू जो है व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में भोज देंगे और फिर रात को करीब 9 बजे व्लादिमीर पुतिन वापस यहां से हो जाएंगे। तो करीब मान के चलिए कि ये जो कुछ घंटों का 30 घंटे के आसपास का जो उनका भारत दौरा है या 2 दिन का दौरा कहा जाए, तो इसमें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं। हर क्षेत्र में किए समझौते हैं, कृषि के क्षेत्र में है, फार्मा के क्षेत्र में है, रक्षा के क्षेत्र में है, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो कई समझौते होंगे। व्यापारियों के साथ बातचीत होगी तो कई सौगातें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात प्रशांत आपको बता दूं कि भारत और रूस के बीच में जो 7 दशक की जो दोस्ती है, वो दोस्ती, उस दोस्ती की नई इबारत आज से लिखनी शुरू हो जाएगी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी और एक नई कहानी और एक नई विकास के रास्ता दोनों देशों को आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अशरफ, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ रशिया वाकई कई युद्धों में उलझा हुआ है, उस बीच अगर भारत के लिए, भारत आने के लिए अगर वो इतना समय निकाल रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रशिया भी कुछ अपने लिए तलाश रहा होगा, चूंकि लंबे समय से आयात करता रहा है भारत तेल, लेकिन हाल फिलहाल उसमें कुछ कमी भी आई थी अमेरिकी प्रेशर में। संभव है कि वो बैलेंस करने की कोशिश हो। प्रशांत देखिए, अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद जो दबाव पूरी दुनिया पे था वो भारत पे भी था, रशिया पे भी। रशिया के ऊपर तो उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत के ऊपर भी कई तरह के उन्होंने टैरिफ लगा दिए। तो उसी टैरिफ के दबाव में कहीं ना कहीं जो अब सस्ता तेल हम रशिया से ले रहे थे उसको कमी की गई। लेकिन
आज जो पे आपसे बस कल जो समझौते होंगे और पुतिन का जो दौरा आज से शुरू होगा, वो एक नई इबारत लिखेगा। उससे फायदा दोनों देशों को होगा, आर्थिक रूप से होगा, रणनीतिक रूप से होगा। और ये जो कई समझौते हो रहे हैं, जो दोनों देशों के उद्योगपति मिल रहे हैं, तो इसका संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। और बहुत साफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री पहले भी और दुनिया भी देख चुकी है कि अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं है। यहां पर वो झुकेगा नहीं और वो आगे बढ़ेगा, अपने रास्ते खुद तलाश कर लेता है। यही भारत, नए भारत की एक जो हम देखते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक नई इबारत लिखी जा रही है, वही इबारत अब फिर दोहराई जाएगी जब पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और जो दोनों देशों के बीच में नए समझौते होंगे, तो वो दुनिया को एक साफ संदेश जाएगा कि आप किसी भी तरह की प्रतिबंध लगा दीजिए, पाबंदी लगा दीजिए, आर्थिक रूप से भारत पीछे नहीं होगा और वो मजबूत होगा। और इसका असर रशिया पर भी पड़ेगा। उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बढ़ेंगी, उनका भी दुनिया में एक जो वो रुतबा है, जो कद है, वो और बढ़ेगा। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। और अशरफ, अब आगे की चर्चा के लिए मैं आपके साथ ललित जुड़ गया हूं। अशरफ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया की, हालांकि अमेरिका की तो नज़र होगी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया की इस दौरे पर बड़ी गहरी नज़र है। ये सिर्फ दोस्ती या कारोबार, इस रिश्ते से ज़्यादा ताकतों के बदलने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अशरफ, वैश्विक ताकतों के बदलने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यही बात मैं भी कह रहा था कि दुनिया को एक नया संदेश, क्योंकि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। यहाँ वो भारत बदल चुका है, जो साफ कहता है वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा। और ये दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नई इबारत लिखेगी और वो साफ संदेश पूरी दुनिया को है कि यहाँ पे हम झुकेंगे नहीं, किसी भी दबाव में नहीं, बल्कि हम आर्थिक रूप से और संपन्न होंगे। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, आप कृषि की बात कर लीजिए, आप फार्मा की बात कर लीजिए, रक्षा की बात कर लीजिए, असैन्य ऊर्जा की बात कर लीजिए, रक्षा पर उपकरणों की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत के हर क्षेत्र में जो कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो इबारत जो है, वो नई इबारत यहाँ अब इन रूस और भारत के बीच में जब नए समझौते कल हैदराबाद हाउस में होंगे, जो देखने को मिलेंगे, तो उससे एक दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत जो है अब वो पहले वाला भारत नहीं है, झुकने वाला भारत नहीं है, वो मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाला भारत है और विकास की राह पर अपने रास्ते, अपनी शर्तों पर खुद बनाने वाला भारत है। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल। और अशरफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज़ रूम से पूजा, मेरी सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो पूजा, मॉस्को से आया दोस्त और अब ये पूरी दुनिया की निगाहें जिस दौरे पर है, अब वो दौरा शुरू हो चुका है। जी ललित, ठीक कह रहे हैं आप। और सिर्फ भारत या रूस की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर हैं कि इस दौरे के बाद क्या बदलेगा। दोनों देशों के अगर रिश्तों की बात की जाए, पहले से जानते हैं अच्छे रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम वैश्विक छवि की बात करें तो बीते सालों में हमने देखा है किस तरीके से भारत को, हिंदुस्तान को वैश्विक छवि